स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आज हमने भोर देखा कविता एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये कविता ज्ञान वाटिका पुस्तक से ली गई है। इस कविता के लेखक हैं कमल सत्यार्थी जी। कमल सत्यार्थी जी ने इस कविता में भोर के समय का चित्रण किया है। उस भोर के समय को जो दृश्य है उसे दर्शाने का प्रयास किया है। देखिए कि चीर कर अंधियार सहसा धुल गए नभ के किनारे, देखते ही देखते उझल हुए सारे सितारे। जब यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलता है, सूरज का प्रकाश धरती की ओर पड़ता है तो उससे क्या होता है, आकाश में जो अंधियारा छाया रहता है तो वो अचानक दूर हो जाता है। धुल गए नभ के किनारे और आकाश जो अंधियारा कालीमा जो छाई रहती है वे दूर हो जाता है। और देखते ही देखते ओझल हुए सारे सितारे, और देखते ही देखते आकाश में जो सितारे निकले हुए थे, छाए हुए थे, वे सारे छिप जाते हैं। ओझल हो जाना, आंखों से दूर हो जाना, छिप जाना। बह उठी चंचल हवा, कुछ हो गया अंबर गुलाबी, सामने तरु पर हजारों पक्षियों का शोर देखा, आज हमने भोर देखा। कवि क्या कह रहे हैं कि सूरज के निकलने से भोर के समय में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आकाश, अंबर मीन्स होता है आकाश, आकाश भी कुछ गुलाबी रंग का हो जाता है। और पक्षी जो होते हैं, सामने तरु पर हजारों पक्षियों का शोर देखा। और जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, तो पक्षी क्या करते हैं, वे सारे पक्षी पेड़ों पर चहचहाने लगते हैं, जिसका शोर चारों ओर सुनाई देने लगता है। कवि क्या कह रहे हैं, आज हमने भोर देखा। आज सुबह सुबह मैंने प्रातःकालीन सुबह सुबह भोर का दृश्य देखा। पीत साड़ी लाल कुमकुम में उषा का रूप देखा, सूर्य का गोला सुनहरा दृश्य आज अनूप देखा। कवि क्या कह रहे हैं कि पीत मीन्स पीला, लाल कुमकुम होता है ना, लेडीज जो सिंदूर लगाती हैं माथे पर जो, तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सूर्य अर्ली मॉर्निंग जो सूर्य निकलता है, प्रातःकालीन जो सूर्य जब निकलता है तो उसमें क्या होता है, पीले रंग का और बहुत डार्क कलर का होता है। उसकी जो उषा का जो प्रकाश होता है, सूर्य की रोशनी का जो प्रकाश होता है वो कभी पीला, कभी ज्यादा गहरा ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो इन पंक्तियों में ये कहा जा रहा है, सूर्य का गोला सुनहरा दृश्य आज अनूप देखा। और मैंने सूरज का जो गोला था, जो सर्किल, सूर्य तो सर्किल में होता है ना, तो वो कैसा गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा था। और ये दृश्य अनूप देखा, मतलब आज मैंने ये अनूठा दृश्य देखा। कहाँ देखा, आकाश से धरती की ओर सूर्य जब निकल रहा था उस समय मैंने देखा। नाचती चंचल किरण थी खिलखिलाती सृष्टि सारी, हंस रहे थे भू गगन सब उस घड़ी जिस ओर देखा, आज हमने भोर देखा। कवि क्या कह रहे हैं कि जिस समय सूर्य उग रहा था, सूर्य का प्रकाश धरती की ओर फैल रहा था, तो क्या था कि जो किरणें थी सूर्य की, वे नाचती हुई और खिलखिलाती हुई इस धरती की ओर आई, जिससे सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। नाचती चंचल किरण थी खिलखिलाती सृष्टि सारी, जब सूरज का प्रकाश धरती की ओर पड़ा तो जिससे क्या हुआ कि नाचती हुई सूर्य की किरणें आई तो उससे जो है सृष्टि, संसार जो है खिलखिला उठा। क्योंकि अंधकार जब होता है ना, आलस होने से क्या होता है, अंधकार होने से लोगों में आलस आ जाता है, और जब रोशनी प्रकाश आता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, आलस दूर हो जाता है। हंस रहे थे भू गगन सब उस घड़ी जिस ओर देखा, आज हमने भोर देखा। और प्रातःकालीन दृश्य में कवि ने क्या देखा कि जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ा तो सारे लोग भू गगन में, धरती और आकाश दोनों ही क्या थे, हंस रहे थे, खुश, उस समय प्रसन्न थे, उस घड़ी जिस ओर देखा। और कवि क्या कह रहे हैं कि उस समय मैंने जिस ओर देखा, जब सूर्य का प्रकाश फैल रहा था धरती की ओर, तो सारे लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, धरती से लेकर आकाश तक। आज हमने भोर देखा, आज हमने प्रातःकालीन सुबह सुबह भोर का दृश्य देखा, मतलब सूर्य उगते हुए देखा, सुप्रभात होते हुए देखा। झील मिलाते दूब पर थे ओस के कण मुस्काते, छू किरण चंचल सुनहरी मोतियों से जगमगाते। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा ओस की जो बूंदें होती हैं वे कैसी मोतियों के समान रहती है ना, पानी की जो बूंदें होती है, जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वे कैसी प्रतीत होने लगती हैं, वे कहती हैं झिलमिलाने लगती हैं, चमकने लगती हैं, और ओस के कण जो है वो मुस्कुराने लगते हैं।
छू किरण चर्चा सुनहली और मोतियों से जगमगाते। जब सूरज की चंचल किरणें उन पर पड़ती हैं तो वे मोतियों के समान जगमगाने लगते हैं। छेड़ती अल्हड़ हवा थी, लाल गाल गुलाब के थे और तितली को चिढ़ाता आज हमने भोर देखा। कवि क्या कह रहे हैं कि जो प्रातःकालीन हवाएं चल रही थी, अल्हड़ होता है ना कि जो मतलब प्रॉपर वे में काम नहीं करना, तो उस समय क्या था कि प्रातःकालीन हवा मतलब मस्त थी, इधर से उधर कभी इसको छू रही, कभी उस पेड़ को छू रही है। तो और लाल गाल उस समय जो सूरज, ऐसे तो गुलाब लाल कलर का होता ही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से वो और ज्यादा गुलाबी दिखाई देने लगा। और तितली को चिढ़ाता आज हमने भोर देखा। और सुबह सुबह मतलब प्रातःकालीन हमने तितली को चिढ़ाता हुआ आज हमने भोर देखा। मतलब तितलियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो ऐसा लगा कि जो सूर्य है वो तितलियों को चिढ़ा रहा है। तो आज मैंने इस प्रकार का भोर देखा। झुर्रियों में हंस रहा वट, नीम पीपल झूमते थे, मस्त हर सिंगार के झोंके हवा को चूमते थे। कवि क्या कह रहे हैं कि वट किसे बोलते हैं? वट बोलते हैं झुर्रियों में हंस रहा वट बरगद के पेड़ को बोलते हैं। नीम पीपल झूमते थे। तो जब वट का पेड़ को झुर्रियों में इसलिए कहा गया है कि वे जब पुराने हो जाते हैं पीपल के पेड़, तो उसमें क्या होता है, ब्रांचेस जिसको शोर भी बोलते हैं ना, वो निकल आती हैं। तो उससे वो क्या है, पुराना होने के बावजूद भी उसके बाद भी वो क्या है, हंस रहा था, प्रसन्न था। नीम पीपल भी सुबह सुबह झूम रहे थे जब सूर्य का प्रकाश धरती की ओर। में हंस रहा वट, नीम पीपल झूमते थे, मस्त हर सिंगार के झोंके हवा को चूमते थे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि झुर्रियों में हंस रहा वट होता है बरगद के वृक्ष को वट बोलते हैं। तो जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसमें बूढ़ा होने के बाद भी वो खुश था, प्रसन्न था, हंस रहा था, क्योंकि उसकी जो